पंचम सर्ग। एक समय भरतेश्वर जबकि सुखपूर्वक सभा में आसीन थे, सेनापति सुशेर ने आकर उन्हें नमस्कार किया और बोले, महाराज, यद्यपि आप दिग्विजय कर आए हैं, फिर भी आपका चक्र उसी प्रकार नगर में प्रवेश नहीं कर रहा है जिस प्रकार मदोन्मत्त हस्ती आलान स्तंभ के निकट नहीं जाता। भरतेश्वर ने पूछा, सेनापति, भारत के 6 खंडों में ऐसा कौन है जिसने मेरी आज्ञा स्वीकार नहीं की है? तब मंत्री बोले, हे प्रभु, मैं जानता हूं, आप शुद्ध हिमालय पर्यंत समस्त क्षेत्र को जय कर आए हैं। अब आपके जय करने को रहा ही क्या है? कारण चक्की में डाला हुआ गेहूं का दाना क्या साबुत बच सकता है? फिर भी जब चक्र नगर में प्रवेश नहीं कर रहा है, उससे सूचना मिलती है कि अभी भी कोई ऐसा उन्मत्त पुरुष रह गया है जिसे आपको जय करना है। वे हैं भगवान ऋषभ देव के पुत्र, आपके छोटे भाई बाहुबली। वे महाबलशाली और बलवान पुरुषों के बल नाशकारी है। जिस प्रकार समस्त शस्त्र एक ओर एवं चक्र एक ओर है, उसी प्रकार समस्त राजागण एक ओर एवं बाहुबली एक ओर है। जिस प्रकार आप भगवान ऋषभ के लोकोत्तर पुत्र हैं, उसी प्रकार वे भी हैं। जब तक आपने उन पर विजय प्राप्त नहीं की, तब तक किसी पर विजय प्राप्त नहीं की है, ऐसा माना जाएगा। यद्यपि भरत क्षेत्र के 6 खंडों में आप जैसा किसी को नहीं देखा, फिर भी आपका गौरव तो तभी बढ़ेगा जब आप बाहुबली को जीत लेंगे। बाहुबली जगतमान्य आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं, इसीलिए उन्हें जीते बिना चक्र मानो लज्जित हो रहा है, अतः नगर में प्रवेश नहीं कर रहा है। अल्प व्याधि की तरह क्षुद्र दुश्मन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एतदर्थ अब और विलंब न कर उन्हें जय करने का प्रयास शीघ्र ही करना उचित है। मंत्री के ऐसे वचनों को सुनकर दावानल दग्ध और मेघवार से सिक्त पर्वत की तरह युगपत कोप और शांति से आश्लिष्ट होकर भरतेश्वर बोले, एक और छोटा भाई आज्ञा पालन नहीं करता, यह लज्जास्पद है। दूसरी ओर छोटे भाई के साथ युद्ध करना भी दुखदाई है। जिसकी आज्ञा घर के लोग ही स्वीकार नहीं करते, उसकी आज्ञा बाहर भी उपहासास्पद होती है। इस प्रकार छोटे भाई के अभिनय को सहना भी अपवाद रूप है। अहंकारी को सजा देना राजधर्म और भाइयों से मिलजुल कर रहना व्यवहार धर्म भी है। दुख का विषय है कि मैं उभय संकट में पड़ गया हूं। अमात्य बोले, महाराज, आपका यह संकट अपनी महत्ता से आपका छोटा भाई ही दूर करेगा। सामान्य गृहस्थों में भी यही नियम है कि बड़ा भाई जो आज्ञा देता है, उसे छोटा भाई मानता है। इसीलिए सामान्य रीति का अनुसरण कर संवादवाहक दूत भेजकर छोटे भाई को आज्ञा दीजिए। हे देव, केशरी सिंह जिस प्रकार जीन सहन नहीं करता, उसी प्रकार वीर अभिमानी आपका छोटा भाई यदि जगत पक्ष में मान्य आपकी आज्ञा नहीं मानता है, तब इंद्रतुल्य पराक्रमी आप उसे दंड दें। इस प्रकार करने से लोकाचार का भी पालन होगा और आपको भी कोई दोष नहीं देगा। महाराज ने मंत्री की बात स्वीकार कर ली। कारण शास्त्र और लोक व्यवहार दोनों के ही अनुरूप जो वाक्य होते हैं, उनको स्वीकार करना उचित है। तब उन्होंने नीतिज्ञ और वाक्पटु सुवेग नामक दूत को शिक्षण देकर बाहुबली के पास भेजा। अपने स्वामी की शिक्षा को दौत्य कार्य की दीक्षा की भांति स्वीकार कर सुवेग रथ पर चढ़कर तक्षशिला नगरी की ओर रवाना हुआ। सुवेग जब सैन्य सहित वेगवान रथ पर बैठकर विनीता नगरी से बाहर निकला, तो ऐसा लगा मानो वह भरतपति की शिरोधार्य आज्ञा ही हो। जैसे ही उसने यात्रा प्रारंभ की, दैव विरुद्ध है ऐसी सूचना स्वरूप उसकी बाईं आंख बार बार फड़कने लगी। अग्निमंडल में धौंकनी से हवा देने पर जैसे अग्नि तेज हो जाती है, उसी प्रकार उसकी दाहिनी नाड़ी बिना व्याधि के ही तेज चलने लगी। तोतला जिस प्रकार असंयुक्त अक्षर बोलने में भी अटकता है, उसी तरह उसका रथ सरल पथ पर भी बार बार अटकने लगा। कृष्ण मृग जिसे उसके अश्वारोहियों ने आगे जाकर भगा दिया था, न जाने किसकी प्रेरणा से उसके दाहिनी ओर से बाईं ओर चला गया। काक सूखे कंटक वृक्ष पर बैठकर अपने चप्पू रूप अस्त्र को मानो पत्थर पर घिस रहा हो, इस भांति घिसते घिसते उसके सम्मुख कट शब्द बोलने लगा।
उसकी यात्रा को रोकने के लिए मानो भाग्य ने अर्गना लगा दी हो। इस प्रकार एक लंबा सर्प उसके सामने से निकल गया, जैसे पुनः विचार के लिए सुपंडित सुवेग दूत को लौटने के लिए विवश कर रही हो। ऐसी प्रतिकूल वायु धूल उड़ाकर उसकी आंखों को भरती हुई प्रवाहित होने लगी। मैदान लगाया हुआ या टूटा हुआ मृदंग सा विरस शब्द करता हुआ गधा उसके दाहिनी ओर खड़ा होकर रेंकने लगा। इन सभी अपशकुनों को पूर्णतया जानता हुआ भी सुवेग दूत अग्रसर होता रहा। कारण, सद्दूत स्वामी के काम पर तीर की तरह सीधे जाते हैं, राह में कहीं अटकते नहीं। अनेक ग्राम, नगर, बाजार और गलियों से द्रुतवेग से गुजरते उस दूत को लोगों ने क्षणमात्र के लिए भंभा की तरह देखा। स्वामी के कार्य में नियुक्त क्रीतदास जिस प्रकार कशाघात के भय से निरंतर कार्य करते रहते हैं, उसी तरह सुवेग ने वृक्ष वाटिकाओं, सरोवरों एवं सिंधुत्वों पर जरा भी विश्राम नहीं किया। इसी भांति चलते चलते मृत्यु के एकांत रति क्षेत्र से भयंकर अरण्य के निकट पहुंचा। राक्षसों की तरह धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हस्तियों को लक्ष्य कर तीर निक्षेपकारी और चमरू जाति के मृत चर्म से कवच तैयार कर पहने हुए भील उस जंगल में निवास करते थे। मानो यमराज के सगोत्रीय हों, ऐसे चमरू मृग, चीते, बाघ, सिंह और शरभ आदि क्रूर हिंसक पशु उस वन में अवस्थान करते थे। परस्पर आक्रमणकारी सर्प और नकुलों के विवर से वह वन भयंकर प्रतीत होता था। भालुओं के केश धारण में व्यग्र छोटी छोटी भीलनियां वहां विचरण कर रही थीं। भैंसे परस्पर युद्ध करते हुए उस अरण्य के प्राचीन वृक्षों को उखाड़ रहे थे। मधु संग्रह करने वालों द्वारा विताड़ित मधु मक्खियों के कारण उस अरण्य में प्रवेश करना कठिन था। आकाश स्पर्शी वृक्षों के समूह से वहां सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ता था। पुण्यवान जिस प्रकार विपत्ति का अतिक्रम कर जाता है, उसी प्रकार वेगवान रथ में बैठे सुवेग ने उस घोर अरण्य को पार कर लिया। वहां से वह बहली देश पहुंचा। उस देश में राह के किनारे उगे वृक्षों के नीचे पथिक वधुएं अलंकार धारण किए स्वच्छंद रूप से बैठी थीं। देखकर लगा, इस राज्य में सुराज्य है, सुशासन है। प्रत्येक गांव के गोकुलों में वृक्षों तले बैठे गोप बालक सानंद ऋषभ चरित्र गा रहे थे, मानो भद्रशाल वन से लाकर रोपण किए हों। ऐसे असंख्य फलदायी सघन वृक्षों से समस्त ग्राम अलंकृत थे। वहां प्रत्येक घरों में दान की दीक्षा लिए गृहस्थ याचकों का अनुसंधान करते रहते। भरत राजा द्वारा उत्पीड़ित उत्तर भरतार्ध से भागे हुए गरीब म्लेच्छगण यहाँ के अनेक ग्रामों में आ बसे थे। वह स्थान भरत क्षेत्र से अन्य सा लग रहा था। वहां कोई भी राजा भरत की आज्ञा को जानता भी नहीं था, मानता भी नहीं था। इस प्रकार बहली देश से गुजरते समय सुवेग राह में मिलते लोगों के साथ, जो कि बाहुबली के अतिरिक्त किसी अन्य राजा को नहीं जानते थे एवं जिन्हें कोई दुख भी नहीं था, बातचीत करता हुआ परिचय प्राप्त कर रहा था। पर्वत पर विचरण करने वाले दुर्मद और शिकारी पशु भी मानो पंगु हो गए हो, ऐसे लग रहे थे। प्रजा के लिए अनुराग भरे वाक्यों एवं महान समृद्धि के कारण वे बाहुबली की नीति को अद्वितीय सुखदाई समझने लगे थे। राजा भरत के लघु भ्राता बाहुबली के उत्कर्ष की बातें सुनते सुनते आश्चर्यचकित सुवेग अपने स्वामी के संदेश को सोचता हुआ तक्षशिला के निकट पहुंचा। नगर के बहिर्भाग में निवास करने वाले लोग सामान्य पथिक की तरह उसे एक बार नजर उठाकर देख लेते। खेलकूद के मैदानों में धनुर्विद्या का अभ्यास करने वाले सैनिकों के हाथों के शब्दों से उसके रथ के घोड़े चमकने लगे। इधर इधर नगर की समृद्धि देखने में लगे हुए सारथी का मन स्वकार्य में नहीं रहा, अतः उसका रथ अन्य पथ में जा अटका। बाहरी उद्यानों में सुवेग ने उत्तम हस्तियों को बंधा हुआ पाया। उसे लगा मानो समस्त चक्रवर्तियों के हस्ती रत्नों को वहां लाकर एकत्र किया गया है, मानो ज्योतिष के देवताओं के विमानों का परित्याग कर आए हो। ऐसे उत्तम अश्वों से पूर्ण उत्तम अश्वशाला उसने देखी। राजा भरत के छोटे भाई के आश्चर्यकारी ऐश्वर्य को देखकर मानो उसका सिर दुखने लगा हो। इस प्रकार माथा दबाते दबाते दूत तक्षशिला में उपस्थित हुआ, मानो अहमिंद्र ही हो।
ऐसे स्वच्छंद वृत्ति का अवलंबन लिए दुकानों पर बैठे व्यवसायी गणों को देखता हुआ वह राजद्वार के सम्मुख उपस्थित हुआ, मानो सूर्य तेज का आहरण कर निर्मित हुआ है। वैसे ही चमकते हुए भाले हाथ में लिए पदातिक सैनिक वहां खड़े थे। स्थान स्थान पर इक्षु के पत्रों सी तीक्ष्ण बर्छी लिए जो रक्षक गण खड़े थे, उन्हें देखकर लगा मानो वीरता रूप वृक्ष ही पल्लवित हो गया है। कहीं प्रस्तरों को चूर्ण कर देने वाले मुदगर लिए सैनिक खड़े थे। वे एक दंत हस्ती से लग रहे थे। कहीं नक्षत्रों पर्यंत तीर निक्षेपकारी एवं शब्द भेदी तीर को भी निक्षेप करने में समर्थ धनुर्धर पीठ में तूणीर कसे और हाथों में काल धनुष लिए खड़े थे। जैसे द्वारपाल ही हो, ऐसे दरवाजे के दोनों ओर सूंड उठाए खड़े हुए हाथियों के कारण दूर से वह राजद्वार बड़ा भयंकर लग रहा था। उस नर केशरी के सिंहद्वार को देखकर सुवेग के मन में विस्मय उत्पन्न हुआ। भीतर प्रवेश की आज्ञा पाने के लिए वह राजद्वार पर प्रतीक्षा करने लगा। राजमहल में प्रवेश का यही नियम है। उसके अनुरोध पर द्वारपाल भीतर जाकर बाहुबली से बोला कि आपके अग्रज का सुवेग नामक दूत बाहर खड़ा है। राजा ने उसे भीतर ले आने की आज्ञा दी। छड़ीदार ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुवेग नामक दूत को सूर्यमंडल में बुध के प्रवेश सा उस सभा में लाकर उपस्थित किया। वहां विस्मित सुवेग ने सिंहासन पर बैठे तेज के देवता से बाहुबली को देखा, मानो आकाश से सूर्य ही उतर आया हो। ऐसे तेजस्वी रत्नमय मुकुटधारी राजा उनकी सेवा कर रहे थे। निज स्वामी के विश्वास रूप सर्वस्व वल्ली के संतान रूपी मंडप के समान और परीक्षा द्वारा शुद्ध निर्णीत हो गए हों। ऐसे प्रधानों का समूह उनके पास बैठा हुआ था। प्रदीप्त मुकुट संपन्न एवं जगत के लिए असह्य ऐसे नाग कुमारों से राजकुमार उनके आसपास उपस्थित थे। जिवा निकाले सर्पों सी खुली तलवारें हाथ में लिए खड़े हजारों अंगरक्षकों से वे मलयाचल से भयंकर लग रहे थे। चमरी मृग जिस प्रकार हिमालय को चमर वीजन करते हैं, उसी प्रकार अति सुंदर वीरांगनाएं उन्हें चमर वींज रही थीं। विद्युत सह शरतकालीन मेघों से पवित्र वस्त्र और छड़ी वाहक छड़ीदारों से वे सुशोभित हो रहे थे। सुवेग ने शब्दकारी सुवर्ण की दीर्घ श्रृंखला युक्त हाथी की तरह ललाट से धरती को स्पर्श करते हुए बाहुबली को प्रणाम किया। उसी क्षण महाराज के नेत्रों के संकेत से बताए हुए आसन को प्रतिहारी ने उसे दिखाया। सुवेग उस पर बैठ गया। फिर कृपारूपी अमृत से धुली उज्जवल दृष्टि से सुवेग की ओर देखकर बाहुबली बोले, हे सुवेग, आर्य भरत कुशल तो है ना? पिता द्वारा लालित पालित अयोध्या की समस्त प्रजा भी कुशल है ना? कामादि षड्रिपुओं की भांति भरत महाराज ने 6 खंडों को तो निर्विघ्नता के साथ जय कर लिया है ना? 60,000 वर्षों तक बड़े बड़े युद्ध कर सेनापति आदि सभी सकुशल लौट आए हैं ना? सिंधु रंजित कुंभ स्थलों द्वारा आकाश को संध्या की तरह रक्तिम कर देने वाले महाराज का हस्तियुत तो कुशल पूर्वक है ना? हिमालय से लेकर समस्त पृथ्वी परिभ्रमणकारी समस्त उत्तम अश्व स्वस्थ तो है ना? अखंड आज्ञाकारी व समस्त राजाओं द्वारा सेवित आर्य भरत के दिन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे हैं न? इस प्रकार प्रश्न करके वृषभात्मज बाहुबली जब मौन हुए, तब निरुद्विग्न बने सुवेग करबद्ध होकर बोले, समस्त पृथ्वी को सकुशल बनाने वाले राजा भरत की कुशलता तो स्वतः सिद्ध है। आपके अग्रज जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके सेनापति, अश्व, हस्ती, यहाँ तक कि समस्त अयोध्या नगरी में किसी का अनिष्ट करने की शक्ति विधाता तक में नहीं है। राजा भरत से अधिक तो क्या उनके समान भी कौन है जो भरत क्षेत्र व 6 खंडों को विजय करने में बाधक बनता? यद्यपि समस्त राजा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर भी महाराज का मन प्रसन्न नहीं है। कारण दरिद्र होकर भी जो अपने कुटुंब द्वारा सेवित होते हैं, वे ईश्वर हैं, किंतु जिनकी कुटुंब ही सेवा नहीं करता, उसे ऐश्वर्य का सुख किस प्रकार होगा? 60,000 वर्ष के पश्चात प्रत्यावृत्त हुए आपके अग्रज अपने अनुजों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। समस्त संबंधी एवं उनके मित्रों ने आकर उनका अभिषेक किया। उस समय इंद्रादि समस्त देवता भी उनके पास आए।
किंतु ऐसे समय भी अपने भाइयों को न पाकर वे सुखी नहीं हो सके। 12 वर्षों तक राज्याभिषेक चला। फिर भी अपने भाइयों को आते न देखकर उन्होंने उनके पास दूत भेजे। कारण उत्कंठा अत्यंत बलवान होती है, किंतु न जाने क्या सोचकर वे राजा भरत के पास न जाकर स्व पिता के पास चले गए और दीक्षा ग्रहण कर ली। अब वे मोह ममता रहित हो गए हैं। उनके लिए न कोई अपना है न कोई पराया। अतः महाराज भरत का भ्रातृ प्रेम उनके द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता। यदि आपके हृदय में भ्रातृ प्रेम हो तो आप वहां चलकर महाराज के हृदय को प्रसन्न करें। बहुत दिनों के पश्चात आपके अग्रज प्रत्यावृत्त हुए हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं। लगता है आपका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है। आप अग्रज की अवज्ञा कर रहे हैं। इससे प्रतीत होता है आप निर्भीकों में भी निर्भीक हैं। नीति वाक्य है, शूरवीरों के मन में भी गुरुजनों का भय रहना चाहिए। एक ओर विश्व विजयी, दूसरी ओर गुरुजनों का विनयकारी। इनमें प्रशंसा योग्य कौन है? यह विचार करने के लिए परिषद लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुजनों का विनयकारी ही प्रशंसा योग्य है। आप लोगों के इस अविनय को सहनशील महाराज सहन करेंगे, किंतु निंदकों को निंदा करने का अबाध अवसर मिलेगा। आपकी अविनय को प्रकट करने वाले निंदकों के वाणी रूपी तक्र के छींटे धीरे धीरे महाराज के दूध से हृदय को विकृत कर देंगे। स्वामी के विषय में यदि अपना सामान्य सा भी छिद्र हो तो उसका निरोध करना चाहिए। कारण सामान्य छिद्र भी जल बांध को विनष्ट कर सकता है। आप यह मत सोचिए कि मैं इतने दिनों तक नहीं गया तो अब कैसे जाऊं। आप चलिए, क्योंकि सुस्वामी त्रुटि को ग्रहण नहीं करते बल्कि उसकी उपेक्षा करते हैं। आकाश में सूर्योदय होते ही जैसे कुहासा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वहां जाते ही निंदकों के मनोरथ नष्ट हो जाएंगे। पूर्णिमा का चंद्र जिस प्रकार सूर्य से तेज ग्रहण करता है, उसी भांति उनसे मिलने पर आपके तेज की भी अभिवृद्धि होगी। स्वामी से आचरणकारी अनेक बलवान पुरुष अपना सेव्य भाव परित्याग कर महाराज की सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार सेव्य भाव देवताओं के लिए इंद्र सेव्य है, उसी प्रकार कृपा करने में एवं दंड देने में चक्रवर्ती समस्त राजाओं के सेव्य होते हैं। आप यदि केवल चक्रवर्ती के रूप में ही उनकी सेवा करेंगे तो भी आपका भ्रातृप्रेम ही प्रकाशित होगा। आप यदि यह सोचें कि ये चक्रवर्ती तो मेरे भाई हैं, अतः वहां न जाऊं तो वह भी अनुचित होगा। कारण आदेश देने का मुख्य उत्स राजा ही होता है। वह कौटुंबिकों से भी अपनी आज्ञा का पालन करवा सकता है। चुंबक जिस प्रकार लोह को आकृष्ट करता है, उसी प्रकार उनके उत्कृष्ट तेज से आकृष्ट होकर देव, दानव और मानव सभी भरतपति के निकट आते हैं। जबकि इंद्र भी महाराज भरत को अपना अर्धासन प्रदान करते हैं, तब उनके सुहृद होकर क्यों नहीं उनके निकट जाकर उन्हें अनुकूल बना लेते हैं। यदि आप वीरत्व के अभिमान में महाराज का अपमान करते हैं, तब तो सैन्य सहित आप उनके पराक्रम रूपी समुद्र में एक मुट्ठी घुन लगे धान्य के आटे की तरह विलीन हो जाएंगे। चलमान पर्वत से उनके ऐरावत तुल्य 84 लाख हस्तियों का वेग सहन करने में कौन समर्थ है। उनके प्रलयकालीन समुद्र के कल्लोल से समस्त पृथ्वी को प्लावित करने में समर्थ 84 लाख अश्व और 84 लाख रथ को निवारण करने में कौन समर्थ है। 96 करोड़ उनके पदातिक सिंह की भांति किसके हृदय को भयभीत करने में समर्थ नहीं है। उनके एकमात्र सेनापति सुषेण ही यदि हाथ में दंड लिए आए तो देव और दानव कोई भी उनके सम्मुखीन नहीं हो सकता। सूर्य के सम्मुख जिस प्रकार अंधकार का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार चक्रधारी भरत चक्रवर्ती के सम्मुख 3 लोक नगण्य है। इसलिए बाहुबली, तेज और उम्र दोनों में आपसे बड़े महाराज भरत राज्य और जीवन के इच्छुक आपके लिए सेव्य है। सुवेग के कथन को सुनकर स्वबल से जगत के बल को नाश करने वाले बाहुबली मानो द्वितीय समुद्र हो, इस प्रकार गंभीर वाणी में बोले, हे दूत, तुम धन्य हो। तुम बातचीत करने में अग्रणी हो, इसीलिए मेरे सम्मुख बोलने में समर्थ हो सके हो। अग्रज भरत मेरे पितृतुल्य है। यदि उन्होंने भाई को देखने की इच्छा प्रकट की है, तब तो यह उनके योग्य ही है। किंतु मैं इसीलिए उनके पास नहीं गया
कि जो सुर असुर और अन्य राजाओं के ऐश्वर्य से रिद्धि संपन्न है, वे मुझसे अल्प वैभवशाली द्वारा लज्जित होंगे। 60,000 वर्षों तक अन्य का राज्य लेने में वे संलग्न रहे। ये बात ही उनके छोटे भाइयों का राज्य लेने की व्यग्रता को प्रकट करती है। यदि भ्रातृस्नेह ही कारण होता, तो भाइयों के पास एक एक दूत भेजकर वे यह नहीं कहलवाते, राज्य छोड़ो और मेरी सेवा करो, नहीं तो युद्ध करो। लोभी तो है, किंतु है बड़े भाई। अतः उनके साथ युद्ध न कर सभी सत्ववान छोटे भाइयों ने अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण कर लिया है। उनके राज्य ले लेना ही छिद्रान्वेषी तुम्हारे स्वामी की वक्रधर्मिता को प्रकट करता है। अब वैसा ही स्नेह दिखाने के लिए वाणी प्रपंच की सृष्टि करने में तुम जैसे निपुण को भरत ने यहाँ भेजा है। मेरे छोटे भाइयों ने अपने राज्य उन्हें देकर व्रत ग्रहण करके जो आनंद उन्हें दिया है, वह आनंद मेरे जाने पर क्या उन राज्य लोभी को होगा? नहीं होगा। मैं वज्र सा कठोर और अल्प वैभव होने पर भी भाई का अपमान होगा, इस भय से उनकी संपत्ति लेना नहीं चाहता। वे फूल से भी कोमल है, किंतु कपटी है। तभी तो व्रत ग्रहण करने वाले छोटे भाइयों का राज्य उन्होंने ले लिया। हे दूत, भाइयों का राज्य अपहरण करने वाले भरत की मैं उपेक्षा करता हूं। तभी तो मैं निर्भयों में निर्भय हूं। बड़ों का विनय करना उचित है, किंतु यदि बड़ा गुणहीन हो तो उसकी विनय करना लज्जास्पद है। बड़ा यदि अभिमानी हो, कार्य अकार्य का जिसे भान न हो और विपथगामी हो, तो ऐसे गुरुजनों का भी परित्याग कर देना चाहिए। तुम कहते हो कि भरत सहनशील राजा है, तो मैंने क्या उनके अश्वादि छीन लिए हैं, नगर लूट लिए हैं कि मेरे इस अविनय को वे सहन कर रहे हैं? ऐसे कार्य तो मैं दुर्जनों का प्रतिकार करने के लिए भी नहीं करता। तभी तो कहा गया है, विवेक पूर्वक कार्य करने वाला सज्जन क्या दुष्टों के कथन से कभी दूषित हुआ है? मैं इतने दिनों नहीं गया। वे क्या निष्प्रिय होकर कहीं चले गए थे कि अब लौट आए हैं? अतः मुझे उनके पास जाना होगा। वे तो भूत की तरह छिद्रान्वेषी हैं। फिर भी मैं सभी स्थान पर सावधान और निर्लोभ रहता हूं। मेरी कौन सी भूल ग्रहण करेंगे? मैंने भरतेश्वर से न कोई राज्य लिया है, न अन्य कोई वस्तु। फिर वे मेरे स्वामी कैसे हैं? जब उनके और मेरे स्वामी ऋषभ देव ही हैं, तब उनसे मेरा स्वामी सेवक संबंध कैसे संभव है? मैं तेज का कारण हूं। मेरे पास आने पर उनका तेज कैसे टिकेगा? कारण तेजस्वी सूर्य के उदित होने पर अग्नि का तेज नहीं रहता। असमर्थ राजागण स्वयं स्वामी होने पर भी भरत को स्वामी कहकर उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि वे उन निर्बल राजाओं को पुरस्कार और दंड देने में समर्थ हैं। यदि मैं भ्रातृस्नेहवश उनकी सेवा करूं, फिर भी उस सेवा का संबंध उनके चक्रवर्तित्व के साथ जुड़ेगा। कारण लोगों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। मैं उनका निर्भय भाई हूं। वे मुझे आज्ञा दे सकते हैं, किंतु उनमें कौटुंबिक स्नेह का अवसर कहां? वज्र द्वारा वज्र विनष्ट नहीं होता। वे सुरासुर और मानवों की सेवा से प्रसन्न हो सकते हैं। उससे मुझे क्या? सज्जित रथ भी सरल मार्ग पर ही चल सकता है। वह यदि खराब राह पर जाएगा तो टूट जाएगा। इंद्र पिताजी के भक्त हैं, इसलिए भरत को पिताजी का ज्येष्ठ पुत्र समझकर अपने अर्ध सिंहासन पर बैठाते हैं। इसमें भरत के लिए अभिमान की कौन सी बात है? यह सत्य है कि भरत रूपी समुद्र में अन्य राजागण सैन्य सहित एक मुट्ठी सड़े गेहूं के छिलके की तरह है, किंतु मैं असह्य तेज संपन्न उस समुद्र के लिए बड़े वानर तुल्य हूं। सूर्य के तेज में जैसे समस्त तेज लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार राजा भरत भी अश्व, हस्ती, पदातिक और सेनापति सहित मुझ में लय हो जाएंगे। बाल्यकाल में हस्ती की तरह मैंने उनका पैर पकड़कर मिट्टी के ढेले की तरह आकाश में उछाल दिया था। खूब दूर आकाश में जाने के पश्चात नीचे गिरते समय कहीं उनकी मृत्यु न हो जाए, अतः फूल की तरह उन्हें झेल लिया था। किंतु अब अपने द्वारा विजित राजाओं की चाटुकारिता भरी बातें सुनकर वे ये सब बातें भूल गए हैं। किंतु वे सभी चाटुकार भाग जाएंगे और भरत को अकेले ही बाहुबली के हस्त द्वारा उत्पन्न वेदना सहन करनी होगी। हे दूत, तुम यहां से प्रस्थान करो। मेरे राज्य और जीवन की इच्छा से उन्हें यदि यहां आना पड़े तो आए।
मैं तो पिता द्वारा दिए गए राज्य से संतुष्ट हूँ। उनका राज्य लेने की मेरी इच्छा नहीं है। अतः वहां जाने का मेरा कोई प्रयोजन ही दृष्टिगत नहीं होता। बाहुबली के इस प्रकार बोलने पर स्वामी के दृढ़ आज्ञारूपी बंधन में आबद्ध चित्र विचित्र शरीरी अन्य राजागण क्रोध से रक्तवर्ण बने नेत्रों से सुवेग का अवलोकन करने लगे। राजकुमारगण मारो मारो कहते हुए ओष्ठ स्फुरित कर विचित्र भाव से उसे देखने लगे। अच्छी तरह से कमरबंद कसे अंगरक्षक तलवार हिलाते हुए ऐसे देखने लगे मानो वे उसे मार डालेंगे। मंत्री को भय लगने लगा कि महाराज का कोई साहसिक सैनिक उसकी हत्या न कर बैठे। उसी समय छड़ीदार का पांव उठा और एक हाथ इस प्रकार ऊंचा हुआ मानो वह दूत की गर्दन पकड़ने को उत्सुक है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उसने हाथ पकड़कर दूत को आसन से उठा दिया। इस व्यवहार से सुवेग का मन क्षोभ से भर उठा। जो कुछ भी हुआ, किंतु वह धैर्य धारण कर सभा से बाहर निकल गया। कुपित बाहुबली के कठोर शब्दों को स्मरण कर राजद्वार के प्रहरी भी क्षुब्ध हो गए। उनमें कोई ढाल ऊंची नीची करने लगा, कोई तलवार घुमाने लगा, किसी ने मारने के लिए चक्र हाथ में उठाया, किसी ने मुदगर उठाया, कोई त्रिशूल भनभनाने लगा, किसी ने तूणीर बांधा तो किसी ने दंड ग्रहण कर लिया, तो कोई परशु उत्तोलित करने लगा। समस्त पदातिकों को इस प्रकार करते देख वह दूत पद पद पर मृत्यु भय से भयभीत हो गया। मारे भय के उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। इस प्रकार सुवेग नरसिंह के सिंह द्वार से बाहर निकला। उसने रथ पर चढ़कर लौटते हुए इस प्रकार की वार्ताएं सुनी। राजद्वार से यह नया आदमी कौन निकला? यह राजा भरत का दूत लगता है। पृथ्वी पर क्या बाहुबली के अतिरिक्त और भी राजा है? जहां बाहुबली के बड़े भाई अयोध्या में राज्य करते हैं, दूत को उन्होंने यहाँ क्यों भेजा है? जब अपने भाई बाहुबली को बुलाने के लिए इतने दिन हमारे राजा के भाई कहाँ थे? जब भरत क्षेत्र के 6 खंडों को जय करने गए थे, अब उन्हें भाई को बुलाने की इच्छा क्यों हुई? जय अन्य सामान्य राजाओं की तरह उनसे भी सेवा करवाना चाहते हैं। सब राजाओं को जय कर अब वे लौह के कांटों पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? जिसका कारण है अखंड चक्रवर्तित्व का अभिमान। छोटे भाई से पराजित होकर वे राजा अन्य को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? जिस सर्वत्र विजित व्यक्ति भविष्य में पराजय की बात नहीं सोचता, राजा भरत के मंत्रियों में तब क्या चूहे जैसी बुद्धि भी किसी में नहीं है? जो उनके कुलक्रम से आए हुए अनेक बुद्धिमान मंत्री है, क्या मंत्रियों ने भरत को सर्प का सिर खुजलाने से क्यों मना नहीं किया? जनिवारण करना तो दूर, वे उन्हें और उत्साहित कर रहे हैं। भवितव्यता ही ऐसी है। नगरवासियों की ये सब बातें सुनते सुनते सुवेग नगर से बाहर निकला। नगर द्वार के निकट मानो देवताओं द्वारा प्रसारित किया जा रहा हो ऐसी ऋषभ देव के पुत्र की युद्ध वार्ता इतिहास की तरह सुनी। क्रोध भरा सुवेग जैसे जैसे अग्रसर होता गया, वैसे वैसे मानो इसकी स्पर्धा कर युद्ध वार्ता भी आगे की ओर विस्तृत होती गई। केवल वार्ता सुनकर ही राजाज्ञा की तरह प्रत्येक ग्राम प्रत्येक नगर के योद्धागण युद्ध के लिए प्रस्तुत होने लगे। योगी जैसे शरीर को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार कोई युद्ध का रथ बाहर कर नवीन धुरी आदि लगाकर उसे मजबूत बनाने लगा। कोई अपने घोड़े को अश्वशाला से बाहर निकालकर अश्व शिक्षा के लिए बने क्षेत्र में ले जाकर उसे 5 प्रकार की गतियों से चलाकर युद्धोपयोगी कर उसका श्रम दूर करने लगा। कोई मानो प्रभु की तेजोमय मूर्ति सी अपने खड्ग आदि आयुधों को शान पर चढ़ाकर और तीक्ष्ण करने लगा। कोई युद्ध यात्रा के समय कवचदी वहन करने के लिए ध्वनिकारी वाद्ययंत्र से जंगली ऊंट पकड़ पकड़ कर लाने लगा। तार्किक पुरुष जिस प्रकार सिद्धांत को दृढ़ करता है, उसी प्रकार कोई अपना तीर, कोई तूणीर, कोई शिरस्त्राण, कोई कवच आदि को विशेष भाव से दृढ़ और मजबूत बनाने लगा। कोई गंधर्व नगर से पड़े हुए तंबू और कनातों को फैलाने लगा। मानो एक दूसरे से स्पर्धा करते हो ऐसे बाहुबली के प्रति प्रेमवश वे नागरिक युद्ध के लिए इस प्रकार तैयार होने लगे। राजा की भक्तिवश युद्ध में जाने को प्रस्तुत किसी व्यक्ति को यदि उसका कोई आत्मीय निवारित करता, तो वह उस पर इस प्रकार क्रुद्ध हो जाता मानो वह उसका कोई नहीं। अनुरागवश राजा के मंगल के लिए
अपना प्राण देने को प्रस्तुत लोगों के ऐसे उद्यम राह में चलते हुए सुवेग ने देखे। युद्ध की बात सुनकर और लोगों को प्रस्तुत होते देख बाहुबली के भक्त पार्वत्य राजागण भी उनके निकट आए। गोपों की पुकार सुनकर गावें जिस प्रकार दौड़ी आती हैं, उसी प्रकार उक्त राजाओं की श्रृंग ध्वनि सुनकर हजार हजार किरात निकुंजों से निकल पड़े। इन सभी बलवान किरातों में कोई बाघ की पूंछ की चर्म से, कोई मयूर पुंछ से, कोई लता से अपने केशों को शीघ्रता पूर्वक बांधने लगा। कोई सर्प चर्म से, कोई वृक्ष छाल से, कोई गायों के तंतु से अपने शरीर में पहने मृग चर्म को सुदृढ़ करने लगा। बंदरों की तरह हाथों में प्रस्तर खंड और धनुष लिए प्रभु भक्त श्वानों की तरह वे उछलते उछलते अपने अपने स्वामियों के समीप पहुंचकर एकत्र होने लगे। वे परस्पर कहने लगे, हम भरत की सेना को समूल नष्ट कर महाराज बाहुबली के उपकार का अनुदान देंगे। उनके इस प्रकार क्रोध भरे कार्यकलापों को देखकर सुवेग विवेक बुद्धि से सोचने लगा, बाहुबली के अधीनस्थ उनके देश के मनुष्य युद्ध के लिए इस भांति शीघ्रतापूर्वक तैयार हो रहे हैं, मानो उन्हें अपना पितृवैर का बदला चुकाना है। बाहुबली की सेना के अग्रभाग में युद्धाभिलाषी ये किरात ही इस ओर जो हमारी सेना आएगी उनके विनाश के लिए पर्याप्त हो रहे हैं। यहां तो मुझे एक व्यक्ति भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा जो युद्ध के लिए तैयार नहीं और बाहुबली का भक्त नहीं। यहाँ के तो हल चलाने वाले किसान भी वीर और स्वामी भक्त हैं। यह इस भूमि का प्रभाव है या बाहुबली के गुणों का। सामंत और सैनिकों को तो वशीभूत किया जा सकता है, किंतु यहाँ की तो धरती ही बाहुबली के गुणों से आकृष्ट होकर उनकी पत्नी बन गई है। मुझे तो लगता है बाहुबली की सेना के सम्मुख चक्री की सेना तो अग्नि के सम्मुख घास के गट्ठर सी है। बाहुबली की सेना के आगे चक्री की सेना तुच्छ है। महावीर बाहुबली के सम्मुख चक्री स्वयं ही ऐसे लगते हैं जैसे अष्टापद के सम्मुख हस्ती शावक। यद्यपि पृथ्वी पर चक्रवर्ती और स्वर्ग में इंद्र बलवान होते हैं, किंतु मुझे तो ऋषभदेव के ये कनिष्ठ पुत्र बाहुबली ही दोनों के अंतर्वर्ती या दोनों के ऊर्ध्ववर्ती अर्थात दोनों से अधिक मालूम होते हैं। बाहुबली की एक थप्पड़ के आगे चक्री का चक्र और इंद्र का वज्र निष्फल है। इस बाहुबली से विरोध करना तो भालू के कान पकड़ना और सर्प की मुट्ठी में लेने जैसा है। बाघ जैसे एक मृग को पकड़कर संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस सामान्य भूमि को लेकर ही संतुष्ट बने बाहुबली का अपमान करना व्यर्थ ही शत्रु बनाना है। अनेक राजाओं की सेवाओं से भी संतुष्ट न होकर बाहुबली को सेवा के लिए बुलाना तो केशरी सिंह को वाहन होने के लिए आमंत्रित करना है। स्वामी के हिताकांक्षी मंत्रियों सहित मुझे भी धिक्कार है जो मैंने शत्रु सा आचरण किया। लोग कहेंगे सुवेग ने ही वहां जाकर लड़ाई करवाई है। हाय, गुणों को दूषित करने वाले इस दौत्य कर्म को ही धिक्कार है। राह में इसी प्रकार सोचता विचारता सुवेग कई दिनों पश्चात अयोध्या पहुंचा। द्वारी उसे सभागृह में ले गया। वहां चक्री को प्रणाम कर करबद्ध होकर सुवेग उनके सम्मुख जा बैठा। तब चक्री ने पूछा, सुवेग मेरा अनुज बाहुबली कुशल तो है ना? तुम बहुत जल्दी लौट आए, इसलिए मैं क्षुब्ध हूं। क्या बाहुबली ने तुम्हारा अपमान किया है जो तुम इतनी जल्दी लौट आए? मेरे भाई की वीरवृत्ति दूषित होते हुए भी ये उसके योग्य ही है। सुएग बोला, देव, आपके समान अत्यंत पराक्रमशाली बाहुबली को क्षति पहुंचाए ऐसी शक्ति तो देवों में भी नहीं है। वे आपके अनुज है, यही सोचकर मैंने पहले उन्हें आपकी सेवा में आने के लिए हितकारी वचन विनीत भाव से कहे। तदुपरांत औषधि की तरह तीव्र किंतु परिणाम में हितकारी ऐसे ऐसे कठोर वाक्य कहे, किंतु उन्होंने न मधुर वचनों से न कटु वचनों से आपकी सेवा करना स्वीकार किया। कारण जब मनुष्य को सन्निपात हो जाता है तब कोई औषधि काम नहीं करती। बलवान बाहुबली इतने अहंकारी हैं कि वे त्रिलोक को तृणवत समझते हैं और सिंह की तरह कोई उनका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, ये स्वीकार नहीं करते। मैंने जब सुषेण सेनापति और आपकी बात बताई तो माना आप दोनों किसी गिनती में हो नहीं है, ये प्रकट करने के लिए इस प्रकार नाक को संकुचित किया जैसे दुर्गंध से नाक संकुचित हो जाती है।
जब मैंने कहा महाराज भरत ने 6 खंड पृथ्वी को जीत लिया है, तो सारी बात सुनकर अपने भुजदंडों पर दृष्टिपात करते हुए बोले, मैं तो अपने पितृ प्रदत्त राज्य में ही संतुष्ट हूं, इसलिए उधर ध्यान ही नहीं दिया। तभी तो भरत ने 6 खंड पृथ्वी को जय कर लिया। सेवा करना तो दूर, निर्भय होकर बाहुबली को दोहने के लिए बुलवाने की तरह आपको युद्ध के लिए बुला रहे हैं। आपके भाई ऐसे पराक्रमी, मानी और बलवान हैं कि वे गंधहस्ती की भांति असह्य हैं। वे अन्य किसी के वीरत्व को सहन नहीं कर सकते। उनकी सभा में इंद्र के सामानिक देवों की तरह सामंत राजा भी महापराक्रमी है, इसीलिए उनके अभिप्राय भी उनसे भिन्न नहीं है। उनके राजकुमार भी राजोचित तेज के अभिमानी है। युद्ध के लिए उनके हाथ खुजला रहे हैं। लगता है बाहुबली से 10 गुना अधिक बलवान वे हैं। उनके अभिमानी मंत्री भी वैसे ही विचार संपन्न है। कहा भी गया है, जैसा स्वामी होता है वैसा ही उसका परिवार होता है। सती स्त्री जिस प्रकार पर पुरुष को सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार उनकी अनुरागी प्रजा इतना भी नहीं जानती कि संसार में और भी कोई राजा है जो कर देते हैं, जो बेगारी खटते हैं, और उस देश के अन्य जनसाधारण भी अपने राजा के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत है। सिंह की तरह वन और पर्वतों पर रहने वाले वीर भी उनके वश में है। वे चाहते हैं कि उनके राजा का सम्मान किसी भी प्रकार नष्ट न हो। हे स्वामिन, और अधिक क्या कहूं, महावीर को देखने की इच्छा से नहीं, युद्ध की इच्छा से वे आपको देखना चाहते हैं। अब आप जैसा उचित समझें करें। कारण दूत मंत्री नहीं होता, वह तो केवल संदेश मात्र पहुंचाता है। यह सुनकर राजा नट की तरह एक ही साथ आश्चर्य, कोप और हर्ष का अभिनय करते हुए बोले, बचपन में खेलते समय मैंने अनुभव किया है कि बाहुबली के समान संसार में सुर, असुर और मानव कोई नहीं है। त्रिलोक के स्वामी का पुत्र और मेरा अनुज त्रिलोक को तृणवत समझता है, यह उसके लिए अतिशयोक्ति नहीं, सत्य है। ऐसे अनुज के लिए मैं भी प्रशंसा का अधिकारी हूं। कारण एक हाथ छोटा हो और दूसरा बड़ा तो वह शोभा नहीं देता। यदि सिंह बंधन स्वीकार करे और अष्टापद वशीभूत हो जाए तो बाहुबली को भी वश में किया जा सकता है। यदि इसे वश में कर लिया जाए तो शेष ही क्या रह जाएगा। उसका अभिनय मैं सहन करूंगा। इसके लिए लोग मुझे दुर्बल कहें तो कहें। समस्त वस्तुएं पुरुषार्थ व धन से प्राप्त की जा सकती हैं, परंतु भाई, विशेषकर ऐसा भाई किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे मंत्रीगण, मैंने जो कुछ कहा वह मेरे योग्य है या नहीं कहो। तुम लोगों ने वैरागियों की तरह क्यों मौन धारण कर रखा है? जो यथार्थ है प्रकट करो। बाहुबली का ऐसा अभिनय और स्वस्वामी का ऐसा क्षमा युक्त कथन सुनकर मानो आघात से दुखित हो, इस प्रकार सेनापति सुषेण बोले, ऋषभनाथ स्वामी के पुत्र भरत के लिए क्षमा सर्वथा योग्य है, किंतु क्षमा करुणा के पात्र के लिए ही होना उचित है। जो जिसके ग्राम में रहता है वह उसके वश में रहता है, किंतु बाहुबली आपके राज्य में रहते हुए वचन से भी आपके वश में नहीं है। प्राण नाशकारी होने पर भी प्रतापी शत्रु अच्छा है, किंतु प्रताप नाशकारी भाई अच्छा नहीं है। राजा अर्थ, सैन्य, मित्र, पुत्र, यहाँ तक कि अपना शरीर देकर भी स्व प्रताप की रक्षा करते हैं। कारण प्रताप ही उनका जीवन है। आपका अपना राज्य क्या कम था जो आपने 6 खंड पृथ्वी को जय किया, केवल अपने प्रताप के लिए ही तो। जिस प्रकार एक बार शील भंगकारी सती को अस्ति कहा जाता है, उसी प्रकार एक स्थान पर विनष्ट प्रताप भी विनष्ट ही कहा जाता है। गृहस्थों में सभी भाइयों को द्रव्य समान रूप से दिया जाता है, किंतु प्रतापशाली भाई की अन्य भाई उपेक्षा नहीं करते। समस्त भरत खंड को जय करने के पश्चात इस बार आपकी पराजय समुद्र पार कर गोपद जल में डूब मरने जैसी है। कहीं सुना गया है या देखा गया है कि राज्य चक्रवर्ती का प्रतिस्पर्धी बनकर कोई राज्य करता है। हे प्रभु, अभिनय के प्रति भ्रातृ प्रेम रखना एक हाथ से ताली बजाने जैसा है। गणिका तुल्य स्नेह रहित बाहुबली पर राजा भरत स्नेह परायण है, ऐसा कहकर आप हमें रोक सकते हैं, किंतु समस्त शत्रुओं को जय कर ही मैं अयोध्या नगरी में प्रवेश करूंगा। ऐसे निश्चयकारी चक्र को आप निवारित करेंगे, अर्थात समझाएंगे। भ्राता रूपी शत्रु बाहुबली की उपेक्षा किसी प्रकार उचित नहीं है।
इस संबंध में आप अन्य मंत्रियों का मत भी पूछिए। सुषेण का कथन सुनकर महाराज ने अन्य मंत्रियों की ओर देखा। तब वाचस्पति से ज्ञानी मुख्यमंत्री बोले, सेनापति ने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। ऐसा कहने का साहस अन्य किसी में भी नहीं है। जो पराक्रम और प्रयत्न के भीरू होते हैं वे ही स्वामी के प्रताप की उपेक्षा करते हैं। स्वामी जब स्वप्रताप के लिए आज्ञा देते हैं तब सामान्य अधिकारी गण प्रायः स्वार्थानुसार उत्तर देते हैं और अपने व्यसन की वृद्धि करते हैं। किंतु सेनापति तो वायु जिस प्रकार अग्नि को प्रवर्धित करती है उसी प्रकार आपके प्रताप को ही वर्धित कर रहे हैं। हे सौमिन, सेनापति चक्ररत्न की तरह अपराजित एक भी शत्रु रहते संतुष्ट नहीं होंगे। अतः अब आप देरी न करें। जिस प्रकार आपकी आज्ञा से सेनापति हाथ में दंड लेकर शत्रु को विताड़ित करते हैं उसी प्रकार प्रयाण भेरी बजवाइए। सुघोषा के शब्द से जैसे सभी देव एकत्र हो जाते हैं उसी भांति प्रयाण भेरी के शब्द से वाहन और परिवार सहित सैनिक उपस्थित हो जाए और सूर्य की तरह उत्तर दिशा में अवस्थित तक्षशिला की ओर प्रताप की अभिवृद्धि के लिए आप प्रयाण करें। आप स्वयं जाकर भाई का स्नेह अवलोकन करिए एवं देखिए सूर्य का कथन सत्य है या नहीं। तब ऐसा ही हो कहकर भरत ने मुख्यमंत्री की मंत्रणा स्वीकार कर ली। कारण बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के युक्ति संगत वचनों को स्वीकार कर लेते हैं। फिर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर यात्रा मंगल कर महाराज ने प्रयाण के लिए पर्वत तुल्य उच्च हस्ती पर आरोहण किया। जैसे अन्य राजा की सेना हो इस प्रकार हजार हजार सेवक रथ पर, घोड़े पर और हस्ती पर आरोहण कर प्रयाण वाद्य बजाने लगे। समान ताल से बजाए हुए शब्द से संगीतकार जिस प्रकार एकत्र होते हैं उसी प्रकार उस प्रयाण वाद्य को सुनकर समस्त सैनिक एकत्र हुए। राजा, मंत्री, सामंत और सेनापति से परिवृत्त महाराज ने जैसे बहुरूप धारण किया है इस प्रकार नगर से निकले। 1000 यक्षों से अधिष्ठित चक्ररत्न मानो सेनापति हो इस प्रकार आगे आगे चला। महाराज की प्रयाण वार्ता को सूचित करने के लिए धूल उड़ उड़कर चारों ओर व्याप्त हो गई। ऐसा लगा मानो वह शत्रु का गुप्तचर है। उस समय लक्ष लक्ष हस्तियों को चलता देखकर लगा जहां हस्ती जन्मते हैं वहां अब और हस्ती नहीं रहे। घोड़े, रथ, खच्चर और ऊंटों को देखकर लगा पृथ्वी पर अन्यत्र कहीं वाहन रहा ही नहीं। समुद्र देखने के समय जिस प्रकार समस्त जगत जलमय लगता है उसी प्रकार पदातिक सेना को देखकर लगा समस्त जगत मनुष्यमय है। पथ अतिक्रम करते समय महाराज ने प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में पथ पर यह बात सुनी, इस राजा ने एक क्षेत्र की तरह समस्त क्षेत्र को जय कर लिया है। मुनि जिस प्रकार 14 पूर्व को प्राप्त करते हैं इन्होंने उसी प्रकार 14 रत्न प्राप्त किए हैं। अस्त्र सी नवनिधि भी इनके वशीभूत है। इतना सब कुछ प्राप्त होने पर भी महाराज किस दिशा में और किस लिए जा रहे हैं? लगता है अपना देश देखने जा रहे हैं। किंतु शत्रुओं को जीतने वाला चक्ररत्न इनके आगे आगे क्यों चल रहा है? दिशा को देखकर तो लगता है ये बाहुबली को जीतने जा रहे हैं। ठीक ही कहा गया है, महान व्यक्तियों का कषाय भी वेगवान होता है। सुनते हैं बाहुबली तो देव और असुरों के लिए भी अजय है। इससे लगता है उन्हें जीतने की इच्छा करने वाले ये राजा अंगुली से मेर को धारण करने की इच्छा कर रहे हैं। इस युद्ध में यदि छोटे भाई ने बड़े भाई पर या बड़े भाई ने छोटे पर विजय प्राप्त की तो दोनों ही अवस्था में महाराज अपयश के भागी होंगे। सैन्य की पदरज में मानो विंध्य पर्वत हो इस प्रकार चारों ओर अंधकार व्याप्त करते हुए अश्वों की हिनहिनाहट एवं हस्तियों की चिंगाड़, रथों की ची और पैदल सैनिकों की खट खट शब्द से आनक नामक वाद्य की तरह दिक् समूह को गुंजित करते हुए ग्रीष्मकालीन सूर्य की तरह पथ पार्श्वस्थ सरिताओं को शुष्क करते हुए प्रबल अंधड़ की तरह निकटस्थ वृक्षों को उखाड़ते हुए सोने के ध्वज पटों से आकाश को बलाकामय करते हुए सैन्य भार से प्रपीड़ित पृथ्वी को हाथी के मद जल से शांत करते हुए और प्रतिदिन चक्र के अनुरूप चलते हुए महाराज सूर्य जिस प्रकार अन्य राशि में जाता है उसी प्रकार बहरी देश में जा उपस्थित हुए
और सीमांत पर छावनी डालकर समुद्र की भांति मर्यादा की रक्षा करते हुए वहां स्थित हो गए। उसी समय सुनंदा पुत्र बाहुबली राजनीति रूप गृह स्तंभ की तरह गुप्तचरों द्वारा चक्री के आगमन की सूचना से अवगत हुए। उन्होंने भी प्रयाणकालीन भेरी बजवाई। उसकी ध्वनि स्वर्ग भेरी सी प्रतीत हुई। प्रस्थान मंगल कर मानो मूर्तिमान कल्याण हो। इस प्रकार गजेंद्र पर जैसे स्वयं ही उत्साह हो। इस प्रकार आरोहित महाबलवान महाउत्साही समान कार्य में रथ अन्य के लिए अभेद्य मानो बाहुबली के ही अंश हों। ऐसे राजकुमार प्रधान और वीर पुरुष परिवृत्त बाहुबली देवताओं द्वारा परिवृत्त इंद्र की तरह सुशोभित हुए, जैसे उनके मन में ही निवास करते हों। ऐसे लक्ष्य लक्ष्य योद्धा कोई हस्ती पृष्ठ पर, कोई अश्व पर, कोई रथ पर, कोई पैदल चलकर उसी समय एक साथ बाहर निकले। अपने अमोघ अस्त्र से बलवान पुरुषों ने मानो एक विसमय पृथ्वी की रचना की हो। इस प्रकार अचल निश्चितकारी बाहुबली ने प्रस्थान किया। प्रत्येक चाहते थे कि विजय में कोई उनका हिस्सेदार न हो, अतः उनके सैनिक परस्पर बोल रहे थे, मैं अकेला ही समस्त शत्रुओं को जीत सकूंगा। रोहिणाचल के समस्त कंकर ही मणि होते हैं। इस भांति सेना में रणवाद्य बजाने वाले भी वीराभिमानी थे। चंद्रतुल्य कांति संपन्न मांडलिक राजाओं के छत्र से आकाश श्वेत कमल पूर्ण सा लगता था। प्रत्येक पराक्रमी राजा को देखते हुए उन्हें स्व बाहु रूप समझते हुए वे अग्रसर हो रहे थे। पथ पर चलते सैनिकों से मानो बाहुबली पृथ्वी को ध्वंस करने और जयवाद्य से आकाश को फोड़ने लगे। यद्यपि देश की सीमा दूर थी, फिर भी उसी मुहूर्त में वहां जा पहुंचे। कारण युद्ध के लिए उत्सुक वायु की तरह वेगवान होता है। बाहुबली ने गंगा तट पर ऐसी जगह छावनी डाली जो कि भरत की छावनी से न अधिक दूर थी न अधिक निकट। सुबह चारण और भाटों ने अतिथि की तरह उन दोनों ऋषभ पुत्रों को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। रात के समय बाहुबली ने समस्त राजाओं के परामर्श से सिंह से शक्तिशाली अपने पुत्र सिंहरथ को सेनापति के पद पर नियुक्त किया और मदमस्त हस्ती की तरह उसके मस्तक पर मानो प्रकाशमान प्रताप हो ऐसा देदीप्यमान एक स्वर्ण रण पट आरोपित किया। वह राजा को प्रणाम कर युद्ध विषयक उपदेश प्राप्त कर मानो पृथ्वी ही प्राप्त हो गई हो, इस प्रकार आनंदित बना अपने स्कंधावार को लौट गया। महाराज बाहुबली ने अन्य राजाओं को भी युद्ध की आजा देकर विदा किया। वे स्वयं ही युद्ध की इच्छा रखते थे, फिर भी स्वामी की आज्ञा सत्कार पूर्वक स्वीकार की। उधर महाराज भरत ने भी रात को ही राजकुमार राजा और सामंतों की सम्मति लेकर आचार्य की तरह सुषेण को रण दीक्षा दी, अर्थात सेनापति पद पर नियुक्त किया। सिद्धि मंत्र की तरह स्वामी की आज्ञा स्वीकार कर चक्रवाक की तरह प्रभात की प्रतीक्षा करते हुए सुषेण निज स्कंधावार को लौट गया। कुमार एवं मुकुटधारी समस्त राजाओं और सामंतों को बुलाकर भरत ने आज्ञा दी, वीरो मेरे छोटे भाई के साथ जो युद्ध होगा उसमें जिस प्रकार तुम लोग मेरी आज्ञा पालन करते हो उसी प्रकार सतर्कता पूर्वक सेनापति सुशेर की आज्ञा का पालन करना। हे पराक्रमी वीरगण, महावत जैसे हाथी को वश में करता है उसी प्रकार तुम लोगों ने भी अनेक पराक्रमी और दुर्मद राजाओं को वश में किया है और वैताढ़्य पर्वत पार कर जैसे देवता लोग असुरों को जय करते हैं उसी प्रकार दुर्जय किरातों को तुमने अपने पराक्रम से जय किया है। किंतु उनमें एक भी ऐसा नहीं था जिसकी तक्षशिला के राजा बाहुबली के सामान्य पदातिक से तुलना की जा सके। बाहुबली का ज्येष्ठ पुत्र सोमयश अकेला ही हवा जैसे रुई को उड़ा देने में समर्थ है, उसी प्रकार समस्त सैन्य को दशों दिशाओं में उड़ा देने में समर्थ है। उसका कनिष्ठ पुत्र सिंहरथ उम्र में छोटा है किंतु पराक्रम में अकनिष्ठ। वह शत्रु सेना के मध्य दावानल सा है। अधिक क्या कहूं, उसके अन्य पुत्र और पौत्र प्रत्येक प्रत्येक एक अक्षौहिणी सेना के लिए मल्ल की तरह है और यमराज के हृदय को भयभीत बना देने वाले हैं। उसके स्वामी भक्त सामंतगण उसके प्रतिबिंब ही हो ऐसे उसके ही समान बलशाली है। अन्यों के सैन्य दल में तो अग्रणी एक महाबलवान रहता है किंतु
उसकी सेना में तो सभी महाबलवान है। युद्ध में महाबली बाहुबली तो दूर, उसका एक सैन्य व्यू भी अभेद्य है। इसलिए वर्षा ऋतु में मेघ के साथ जैसे पूर्व दिशा की हवा प्रवाहित होती है, उसी प्रकार युद्ध में जाने वाले सुषेण के साथ तुम लोग जाओ। अपने स्वामी के अमृत वचनों से मानो पूर्ण बन गए हो। इस प्रकार उनके शरीर पुलकावली से व्याप्त हो गए, अर्थात उनके शरीर रोमांचित हो गए। महाराज ने उन्हें विदा दी। वे इस प्रकार अपने स्कंधावार की ओर गए, जैसे विरोधी वीरों की जय लक्ष्मी को पाने के लिए स्वयंवर मंडप में गए हों। दोनों ऋषभ पुत्रों के कृपारूप समुद्र से पार होने के लिए, अर्थात कृपारूप को ऋण परिशोध करने की इच्छा वाले उभय पक्ष के वीरश्रेष्ठ उस युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। वे अपने अपने कृपाण, धनुष, तूणीर, गदा आदि की देवता की तरह पूजा करने लगे, उत्साह से नृत्य करते हुए अपने चित्त के साथ ताल दे रहे हो। इस प्रकार वे महावीर आयुधों के सम्मुख जोर जोर से वाद्य बजाने लगे। फिर जैसे उनके निर्मल यश हो, ऐसे नवीन और सुगंधित उबटन अपने शरीर में लेपन करने लगे। मस्तक पर बंधे वीरपट्ट की तरह ही कस्तूरी बिंदु अपने अपने ललाट पर अंकित करने लगे। दोनों दलों में युद्ध की बातचीत हो रही थी, इसलिए शस्त्र संबंधी जागरणकारी वीर सैनिकों से मानो डर गई हो, ऐसी नींद नहीं आई। सुबह जो युद्ध होगा, उसमें वीरत्व दिखाने के उत्साही वीर योद्धाओं को वह 3 प्रहर की रात 100 प्रहर वाली हो, ऐसी लगने लगी। किसी प्रकार उन्होंने वह रात्रि व्यतीत की।